गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जीएस की कड़ी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जिसको आप पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे तो वास्तव में आप बहुत ही फायदेमंद होंगे। और ये टॉपिक मैं आपको ओलंपिक गेम से लाया हूं। ओलंपिक गेम का भारतीय इतिहास कैसा रहा उसके बारे में आज मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करने वाला हूं, और ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कृपया आप वीडियो पूरा देखें और इससे रिलेटेड चीज़ों को ज़रूरत पड़े तो लिख लें। इस तरह से मैं आप चलता हूँ आपको भारतीय ओलंपिक इतिहास और ओलंपिक इतिहास के बारे में कुछ वर्णन करने। आपको पता होगा ओलंपिक गेम्स यूनान से प्रारंभ हुए थे, और सबसे पहले ओलंपिक गेम्स कब खेला गया था? वो ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। जो ओलंपिक यूनान के ज्यूस देवता करके थे, ज्यूस देवता के नाम से गॉड थे, उन्हीं के नाम पे ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक गेम्स सबसे पहले 776 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। इस चीज से आप कंफर्म होंगे। लेकिन ये ओलंपिक गेम्स कई वर्षों तक चला। फिर आगे चल के यूनान के एक राजा हुए जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को बंद भी करवा दिया था, और इस तरह से कुछ दिनों के लिए ओलंपिक गेम्स बंद रहा। लेकिन खेलों में जो रुचि पैदा करने का पहला कदम उठाया गया था, ये रुकने वाला नहीं था। खेलों के प्रति जो पूरी दुनिया में ऐसी अलख जगाने का जो नींव रखी गई थी, ओलंपिक गेम, ये बंद होने वाला नहीं था। इसकी शुरुआत आगे चल के जो है फिर से एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था, इस तरह से पीरियडिक कन्वर्टिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। पीरियडिक कन्वर्टिंग बच्चों, ये पीरियडिक कन्वर्टिंग एक फ्रांस के व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को पुनः शुरू करने का काम किया था। और ओलंपिक गेम्स को पुनः जो शुरू किया गया था, ये 1896 में ओलंपिक गेम्स को, ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ किया। और इसमें पूरा श्रेय पीरियडिक कन्वर्टिंग को जाता है, जो फ्रांस के थे। यहाँ तक कि वो पीरियडिक कन्वर्टिंग 1896 से 1925 तक इसके अध्यक्ष भी रहे वो। और पूरा देखभाल इनके निर्देशन में ओलंपिक ध्वज का पूरा कार्यभार हुआ। ओलंपिक समिति के बारे में समिति में इन्होंने पूरा हिस्सा बटाया, और ओलंपिक के संबंधित जो चीजें थी उसके बारे में भी इन्होंने पूरा जिम्मेदारी उठाई थी। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, 1896 में तो ओलंपिक गेम्स प्रारंभ कर ही दिए गए थे, लेकिन इसकी समिति बनी थी 1894 में। ठीक है, 1894 में समिति बनी थी। और ये जो ओलंपिक गेम्स हैं, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए, लुसाने। ये लुसाने में स्थित है, जो किस देश में है? और ये है स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है ये। स्विट्जरलैंड में ये लुसाने पड़ता है। तो आपसे कई बार ये सब परीक्षाओं में पूछा गया है
कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत, प्राचीन शुरुआत कब हुई थी? 1776 ईसा पूर्व। ओलंपिक गेम्स पुनः कब प्रारंभ किए गए थे, या आधुनिक ओलंपिक गेम्स कब प्रारंभ किए थे? तो आपका उत्तर 1896 होगा। अक्सर ये भी पूछा जाता है ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। हाँ, एक बात और बता दें, इसकी जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, वो सुखान नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मुख्यालय और वर्ष जानना जरूरी है। तो बच्चों, ये ओलंपिक से जुड़ी बातें हैं, और मैं ओलंपिक से जुड़ी और भी बातें बताने चल रहा हूँ। अब मैं आपको ओलंपिक ध्वज के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। ओलंपिक ध्वज किस तरह का होता है जानते हैं? इस तरह का होता है। इसमें जो होते हैं 5 रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं, और ये रिंग इस तरह के होते हैं, ठीक है। और ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होता है, बाकी वो जो मतलब फ्लैग में बाकी होता है वो सफेद होता है, व्हाइट होता है। तो 5 रिंग, ये रिंग कैसे होते हैं? ये जो रिंग होते हैं, ये जो महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिन महाद्वीपों से देश भाग लेते हैं ओलंपिक खेलों में, उन्हीं महाद्वीपों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। आप जानते हैं ये जो होता है, ये यूरोप को शो किया जाता है, शो करता है। और ये जो होता है अफ्रीका, और ये उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका, ये आपका एशिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से इन 5 महाद्वीपों पे ही लोगों का, इंसानों का निवास है, और इन्हीं महाद्वीपों से देश ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं, इसलिए ऐसे रिंग का फिगर बना हुआ है। हाँ, एक चीज और भी है, ये जो महाद्वीप हैं, इनके अपने अलग अलग रंग के आधार पर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। यूरोप को नीला रंग दिया जाता है, नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। यूरोप को नीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। एक तरह से एक संपन्न महाद्वीप है, इसलिए। अफ्रीका को काले कलर से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से हर तरीके से पिछड़ा महाद्वीप होता माना जाता है, इसलिए इसको काले से। और अमेरिका महाद्वीप को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। और आपका जो एशिया है, जिस महाद्वीप में आप रहते हैं, इस महाद्वीप को पीला रंग दिया गया है, पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसको याद करने का एक और तरीका है कि पीला सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं, और भारत में सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें पीले रंग जुड़ा हुआ है, इसलिए पीला रंग तो भूल ही नहीं सकता, और एशिया का रंग पीला, ये भी नहीं भूल सकता है। और ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हैं, इसमें ग्रीनलैंड है, तो ग्रीन है मतलब ग्रीन कलर, ये हरे कलर से, ऑस्ट्रेलिया को हरे कलर से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से ओलंपिक गेम्स में जो रिंग होते हैं, महाद्वीपों को और उनके रंगों को मैंने प्रदर्शित किया। अब चलते हैं थोड़ा सा भारतीय इतिहास की तरफ मैं चलता हूँ आपको बताने, और क्या क्या हमारा भारत ने ओलंपिक गेमों में किया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करने चल रहा हूँ। हमारा भारतीय इतिहास कैसा रहा ओलंपिक के बारे में, इसी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। कौन ऐसे महान हस्ती रहे, महापुरुष रहे, महान विभूतियाँ रही, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का परचम पूरी दुनिया में फहराया है, वो कौन ऐसे
महान हस्तियां हैं, महापुरुष हैं जिन्होंने जीते जी तो नाम रोशन नहीं किया, मरने के बाद भी नाम रोशन कर दिखाया, उनका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। और बस जानना ही नहीं, परीक्षाओं में इन महापुरुषों से संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे पहले महापुरुष का नाम मैं बताऊं आपको, जो ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त किए थे। आपको मैं बताऊं, भारत दूसरे ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। पहले ओलंपिक खेल में नहीं भाग लिया था, दूसरे ओलंपिक खेल में भारत भाग लिया था। वो दूसरा ओलंपिक खेल कब हुआ था ये जान लीजिए, 1900 में हुआ था। 1900 में हुआ था। और वो महापुरुष कौन थे? उनका नाम था नॉर्मन प्रीचार्ड। नॉर्मन प्रीचार्ड नाम के व्यक्ति थे, जिन्हें 1900 में ओलंपिक पुरस्कार मिला था। और इन्होंने दो पदक पाया था, 2 रजत पदक पाया था, सिल्वर मेडल इन्होंने पाया था 2, ये जान लीजिए। और ये आंग्ल इंडियन थे, मतलब विदेशी मूल के भारतीय थे, मतलब ये विदेशी मूल के भारतीय थे और इन्होंने विदेशी थे लेकिन भारतीय नागरिकता इन्होंने हासिल किया था। दूसरे वो व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो हैं केडी जाधव करके हैं, ये केडी जाधव हैं, ठीक है। केडी जाधव नामक व्यक्ति थे, इन्हें 1952 में नोबेल प्राइज 1952 में इन्हें ओलंपिक पदक मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? कुश्ती कहा जाए तो कुश्ती या रेसलिंग, पहलवानी जिसको कहते हैं, इस क्षेत्र में सबसे पहले इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो इस प्रकार केडी जाधव जो थे इन्हें कुश्ती में मिला था। और ये भी जान लीजिए बच्चों, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि पहला कौन, व्यक्तिगत रूप से पहला पदक पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो थे केडी जाधव, वो थे कुश्ती में उन्होंने पाया था, ये महाराष्ट्र से थे। और तीसरा जो पदक मिला था वो थे लिएंडर पेस, इन्हें मिला था 1996 में। और जानते होंगे ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इसलिए इन्हें टेनिस के क्षेत्र में मिला था 1996 में। और अगले जो महान हस्ती हैं जिन्हें ओलंपिक प्राइज मिला हुआ था वो थी कड़म मल्लेश्वरी। आपने इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जान लीजिए। वर्ष 2000 में ये ऐसी महान महिला, बहादुर महिला जिन्हें वेट लिफ्टिंग में नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। और वेट लिफ्टिंग में इन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। और कौन सा पुरस्कार मिला था? वैसे कान से पदक मिला था बच्चों। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पुरस्कारों के बारे में नहीं बताया कि इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कांस्य पदक मिला था। और मैं थोड़ा सा बताता ही चल रहा हूँ आप लोगों को। केडी जाधव जिनको तो रजत मिला था, केडी जाधव को भी कांस्य पदक ही मिला था। कांस्य पदक इन्हें मिला था। लिएंडर पेस को भी कांस्य पदक मिला था। कड़म मल्लेश्वरी को भी कांस्य पदक मिला था। ये 2000 था। अगली जो है ओलंपिक प्राइज विनर थे वो कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। इनका भी नाम आपने सुना होगा। ये वर्ष 2004 में नोबेल पुरस्कार जीते थे और इन्हें भी रजत पदक मिला था। कौन सा पदक मिला था? रजत पदक मिला था। ये शूटर थे, शूटिंग के क्षेत्र में इन्हें मिला था। और इस तरह से आप देखें
शुरू में हमारे ओलंपिक गेम्स धीरे धीरे हमें मिले, लेकिन आगे चल के हम धीरे धीरे ओलंपिक में अपनी कमान बढ़ाने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पदक मिलना प्रारंभ हो गया। अब बात आती है 2008 की। 2008 ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक 2008। यहाँ तो थोड़ा सा हमारा देश एकदम बढ़ा, इतिहास रचने के करीब पहुंच गया। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सबसे पहला व्यक्ति, एक महान युवा आया, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस शूटर थे, शूटिंग के क्षेत्र में इन्हें सबसे अधिक पुरस्कार मिला था और ओलंपिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक विजेता के रूप में अभिनव बिंद्रा आए और इन्हें शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। दूसरे खिलाड़ी ओलंपिक में जो रहे पहलवान सुशील कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ बीजिंग ओलंपिक 2008 में ही। अगले जो पुरस्कार विजेता थे, मुक्केबाज विजेंद्र कुमार का भी नाम आपने सुना होगा। इन्हें भी कांस्य पदक ही मिला था 2008 में। इस तरह से बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत की कमान और बढ़ी और मजबूती आई। और अगले पड़ाव में मैं आपको बात बताता हूँ। अगला जो पड़ाव रहा भारत का गौरवशाली इतिहास रहा, ये इतिहास तो एकदम बहुत ही ज्यादा जब आया ओलंपिक 2012। ओलंपिक 2012 लंदन, ये तो एकदम कमाल ही कर दिया। लंदन ओलंपिक गेम 2012 लंदन, यहाँ तो कमाल ही हो गया। सबसे पहले विजय कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया था शूटिंग में, ठीक है। दूसरे जो खिलाड़ी थे जिन्हें मिला था, यही सुशील कुमार फिर आए। यही सुशील कुमार इस बार रजत लेके आए, 2 रजत मिला। इसके बाद ये सुशील कुमार वही रेसलर हैं, पहलवान हैं, और विजय कुमार ये शूटर हैं, इन्होंने शूटिंग किया था, मतलब निशानेबाज हैं। तीसरा जो आए थे योगेश्वर दत्त का नाम आपने सुना होगा, ये भी पहलवान ही हैं। इन्हें कांस्य पदक मिला था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कांस्य पदक इन्हें प्राप्त हुआ था। चौथे विनर थी, यहाँ पे महिला हैं जिनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। इन्हें भी कांस्य पदक मिला था 2012 ओलंपिक। अगले जो थी वो साइना नेहवाल, इनका भी नाम आपने सुना ही होगा। इन्हें भी बैडमिंटन के क्षेत्र में कांस्य पदक प्राप्त हुआ ओलंपिक 2012। और छठवें जो हस्ती रहे उनका नाम था गगन नारंग, नाम से ही पता चल रहा भाई ये भी निशानेबाज थे, इन्हें भी कांस्य पदक मिला। इस तरह से तो आप सोच के बहुत खुश हुए होंगे कि ओलंपिक में 2012 में 6 पदक मिले थे। और अब मैं आपको अगला पड़ाव बताने चल रहा हूँ, अगले ओलंपिक के बारे में बताने चल रहा हूँ। अगला ओलंपिक आप जानते ही हैं 4 साल बाद होगा, मतलब 2016 में होगा, और ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो, ठीक है। वहाँ के बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। 2016 में हमारे ओलंपिक खेलों में थोड़ा सा इतिहास कम रहा। इसमें महिलाओं ने ही भारत का नाम रोशन किया था और भारतीय पुरुषों ने इसमें थोड़ी चूक दिखा दी, और केवल महिलाओं की वजह से भारत का नाम आगे चला। और वो थी पीवी सिंधु का नाम सुने ही होंगे। पीवी सिंधु का नाम सुने होंगे। ये जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इन्हें 2016 में क्या मिला था? रजत पदक
प्राप्त हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद एक और नई खिलाड़ी आई, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ये भी महिला है। साक्षी मलिक, इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इस तरह से 2016 में 2 भारतीय महिलाओं ने 2 पदक दिलवाए, भारत का नाम रोशन किया। हाँ, साक्षी मलिक के बारे में भी कहा जाता है कि पहली महिला कुश्ती में पदक पाने वाली पहली महिला साक्षी मलिक है। इस तरह से मैंने ओलंपिक का एक संक्षिप्त इतिहास आप लोगों को आज बताया जो भारतीयों से संबंधित था, और इससे संबंधित और अगली वीडियो में मैं ओलंपिक इतिहास का वर्णन करूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।